हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। हम लोगों ने लास्ट टाइम सप्लाई स्टार्ट किया था, आज हम लोग सप्लाई में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहले समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है और चेंज इन सप्लाई क्या होता है। तो देखिए भाई, हम लोगों ने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़े थे, एक बार उनको वापस देख लेते हैं। एस एक्स बोले तो सप्लाई ऑफ गुड एक्स, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं। पी एक्स हो गया यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गोल ऑफ द फर्म, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज और फॉल इन फ्यूचर। ये कुछ चीज़ें थी जो अफेक्ट करती हैं। पी एक्स को छोड़कर, क्या कह रहा हूँ, पी एक्स को छोड़कर जितने भी ये फैक्टर्स हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं अदर थिंग्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? अदर थिंग्स। फिर हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? एक ऐसा लॉ जिसके अंदर ये बताया जाता है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो जाती है, और जो अदर थिंग्स है यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जो सिर्फ प्राइस ऑफ गुड एक्स है, इसके कारण दो तरह के चेंज देखने को मिलेंगे आप लोगों को। देखिए, प्राइस के अंदर दो चेंज आ सकते हैं। एक तो होता है प्राइस, या जो गुड का प्राइस है वो तो बढ़ भी सकता है या गुड का प्राइस कम हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे एक चेंज आएगा इसके अंदर, पहला इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो इंक्रीज होता है। प्राइस के इंक्रीज होने के कारण जो चेंज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सेम इसी तरीके से अगर प्राइस के डिक्रीज होने के कारण, प्राइस में कमी आने के कारण सप्लाई जो फॉल होगी वो सेकंड चेंज होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखिए भाई, ये भी सप्लाइड है। अब जो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड है इसको एक और नाम से जानते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, और इसको बोलेंगे हम लोग और एक्सपेंशन इन सप्लाई। सप्लाई में एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये चेंजेस आते हैं प्राइस में, या गुड जो गुड है, गिवन गुड है, उस गुड के प्राइस में चेंज होने के कारण चेंजेस आएंगे। अदर थिंग्स के कारण भी दो तरह के चेंज आएंगे। अगर अदर थिंग्स फेवरेबल हैं, अगर अदर थिंग्स बच्चे फेवरेबल हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या? इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। और जो दूसरा चेंज आएगा अदर थिंग्स में चेंज आने का, अगर अनफेवरेबल चेंजेस हैं किसके अंदर? अदर थिंग्स के अंदर अनफेवरेबल चेंजेस हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप आपको इतना मतलब क्लियर होगा कि इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है और इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होता है, यानी कि एक्सपेंशन सप्लाई में कब होगा, या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगा, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होगा और डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा। यानी कि जब भी सप्लाई के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज है तो अदर थिंग्स का रोल होगा। अगर क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है, सप्लाई की क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है, तो रोल होगा किसका? प्राइस ऑफ गुड एक्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे जो क्वेश्चन है आप लोगों का किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा। चलिए भाई, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 1 मैं यहां पर लिख लेता हूं।
डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। एंड किस किस के बीच में? ये हमारा इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो इंक्रीज इन सप्लाई के बीच में आप लोगों से पूछेगा डिफरेंस। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल लाइन डाल लेंगे हम लोग। यहां पर हो जाएगा इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन भी बोल देते हैं। दूसरा क्या रहेगा? इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट ही बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए भाई, लो ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। लो ऑफ सप्लाई के कारण आता है ये जो एक्सपेंशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, लो ऑफ सप्लाई के कारण होता है ये। और यहां पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स and price of the good remains constant। सेकेंड पॉइंट, देखिए भाई, एक्सपेंशन है यानी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है। अभी देखा था हम लोगों ने जस्ट इससे पहले कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये होगा किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड। और यहां पर सेकेंड पॉइंट रहेगा ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन other factors such as decrease in taxes or increase in subsidy। देखिए, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, उन सभी के अंदर अगर फेवरेबल चेंजेस आएंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने एक तो ले लिया यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी एग्जांपल लेके। देखो, टैक्स और जो सब्सिडी है वो किस में आते थे? गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर आते थे। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर फेवरेबल चेंजेस हैं। फेवरेबल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फेवरेबल देखना पॉइंट ऑफ व्यू सप्लायर के। अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल चेंज है अदर फैक्टर्स के अंदर, तो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर गुड का प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होगा एक ही रहेगा, सप्लाई कर्व दूसरा नहीं बनेगा, एक ही सप्लाई कर्व रहेगा। उसी सप्लाई कर्व पर जो मूवमेंट रहेगी
वो अपवर्ड रहेगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट रहेगी। थर्ड पॉइंट, सप्लाई कर्व मस्ट बी शिफ्ट टू राइटवर्ड। तो जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सप्लाई कर्व बनेंगे, जो नया सप्लाई कर्व बनेगा वो उसके राइट हैंड पे बनेगा, इनिशियल सप्लाई कर्व के राइट हैंड पे बनेगा। तो इसलिए बोल दिया हम लोगों ने क्या, कि जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही सप्लाई कर्व रहेगा, तो इसलिए बोला है कि जो मूवमेंट है वो अपवर्ड यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ रहेगी। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो मैं ऊपर वाला रफ करूंगा, ऊपर के 2 पॉइंट दोनों ही में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ फोर्थ पॉइंट के लिए। आप लोग अपनी नोटबुक में जब इनको लिखेंगे तो सेम पैटर्न में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर उसके बाद में फोर्थ। तो देखिए भाई, फोर्थ पॉइंट के लिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो करेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगा। अब आपको मालूम है जो सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड शेप में होता है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। सपोज करो ओपी प्राइस है, ये पी लिखा है, ये ओ है, ओरिजिन है, ओपी प्राइस है और ओक्यू की क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है, ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है। तो जो सप्लाई है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो Q से Q1 हो रही है, यानी कि OQ से बढ़कर OQ1 हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो चुका है। अब यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट का, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रहेगा, वाई एक्सिस पे प्राइस चलेगा। देखिए भाई, इंक्रीजिंग सप्लाई के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था, जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आएंगे। तो प्राइस को कर देते हैं कांस्टेंट। सपोज ये सप्लाई कर्व है, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज। अच्छा, ये एक और चीज देख लो, यहां पर इस सप्लाई कर्व पर ओपी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई हो रही है OQ, ड्यू टू सम फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर में चेंज आते हैं, लाइक गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, जो टैक्स थे उनको हटा दिया, या फिर सब्सिडी बढ़ा दी। कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण जो सप्लाई कर्व है वो नया बनेगा। इसका नाम रख देते हैं हम लोग S1, या इसको डॉटेड में बना देते हैं। ये नया सप्लाई कर्व है डॉट लाइन के अंदर, इसको बोल देंगे S1। अब देख रहे हो भाई, अब जो सप्लाई कर्व है पहले S था, अभी क्या है, S1 हो रहा है, जिसके कारण क्वांटिटी जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो पा रही है। तो क्वांटिटी सप्लाइड आती है प्राइस में चेंज होने के कारण, और जो सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो आएगा अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और डिक्रीज इन सप्लाई। चलिए भाई, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अगेन।
सेम लाइन ऐसी डाली जाएगी। यहाँ पर तो आपका आ जाएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा रहेगा डिक्रीज इन सप्लाई। चलिए भाई, पहला पॉइंट, व्हेन, सेम पॉइंट चलेंगे जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, सेम टू सेम वही पॉइंट चलने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड other things remains constant। और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा when other things are variable। वेरिएबल मतलब क्या होगा, चेंज होगा, कि अदर थिंग्स के अंदर चेंज आएगा, एंड प्राइस ऑफ द गुड रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप लोग देख पाएंगे जब कॉन्ट्रैक्शन है तो अदर थिंग्स कांस्टेंट है, और जब डिक्रीजिंग सप्लाई है तो प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड, यानी कि जो प्रोड्यूसर जिस गुड को सप्लाई कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, उस गुड का प्राइस अगर फॉल होता है तो क्वांटिटी को, या जो सप्लाई कर रहा है उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा, तो डिक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाई होगा, प्राइस में कमी आने के कारण। सेकंड पॉइंट यहां पर चल जाएगा, यहां पर ड्यू टू अनफेवरेबल, वहां पर पिछले क्वेश्चन में यहां पर फेवरेबल था, यहां पर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल चेंजेस इन other factors such as increase in taxes and decrease in subsidies। ठीक है भाई। अब यहां पर अनफेवरेबल चेंज की बात कर रहा है। अनफेवरेबल चेंज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सप्लायर के लिए वो जो चेंजेस आ रहे हैं अनफेवरेबल हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो सप्लाई है वो कम होगी, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग सप्लाई। थर्ड पॉइंट, डाउनवर्ड, पिछले केस में, पिछले क्वेश्चन में यहां पे अपवर्ड मूवमेंट था, यहां पर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। और यहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व मस्ट बी शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। देखिए भाई, यहां पर जो है डिक्रीजिंग सप्लाई में, सॉरी डिक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड में, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सप्लाई कर्व एक ही बनेगा, उस पर मूवमेंट होगी, डाउनवर्ड होगी। और जब डिक्रीजिंग सप्लाई है तो दो सप्लाई कर्व बनेंगे। जो नया सप्लाई कर्व बनेगा वो इनिशियल सप्लाई कर्व के लेफ्ट साइड में बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्थ पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। चलिए भाई, मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों साइड से रब कर देता हूं।
4th पॉइंट में डायग्राम बनाएंगे हम लोग। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस क्वांटिटी बनेगा, सॉरी एक्स एक्सिस क्वांटिटी चलेगा और वाई एक्सिस पे प्राइस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सप्लाई कर्व तो एक ही रहेगा, दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। सपोज ये ओपी प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई हो रही है ओक्यू। ड्यू टू सम रीजंस जो गुड का प्राइस है वो कम हो जाता है, प्राइस फॉल होके ओपी से ओपी जीरो हो गया, तो आप लोग देखोगे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी ओक्यू से फॉल होकर ओक्यू जीरो रह जाएगी। तो आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, डेट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व एक ही है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। सेम पिछले क्वेश्चन में था, प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था इसलिए वहां पर बोला था अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। 4th पॉइंट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस चलेगी क्वांटिटी और यहाँ पर चलेगा हमारा प्राइस। देखिए भाई इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज इस कांस्टेंट प्राइस पर ये सप्लाई कर्व है एस, और इस एस सप्लाई कर्व पर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ओ क्यू सप्लाइड है। ठीक है, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होके लेफ्ट में आ जाएगा। ये बिल्कुल दोनों कर्व्स पैरेलल बनने चाहिए आपके। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा नया सप्लाई कर्व। सपोज S0, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं। ठीक है भाई, ये नया सप्लाई कर्व है। इस सप्लाई कर्व को आप देखो, इनिशियल सप्लाई कर्व S था, नया सप्लाई कर्व S0 ये रहा। सप्लाई कर्व लेफ्ट में बन रहा है नहीं बन रहा है, यस लेफ्ट में बन रहा है। हम लोगों ने भी यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व। और इस नए सप्लाई कर्व पर जो क्वांटिटी फॉल हो रही है वो ओ क्यू जीरो रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए भाई, इन दोनों क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सप्लाई से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है सारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचता है हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम डिमांड के जैसा है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा था वैसे न्यूमेरिकल्स करें, सेम टू सेम वैसा ही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।